लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई उल्लेख न होना प्रदेश के साथ सौतेलेपन की झलक है। ईआरसीपी का कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही राजस्थान में नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। इसके अलावा गरीब, श्रमिक और असंगठित क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए कोई बड़ी राहत भी नहीं दी गई। गहलोत ने निष्कर्ष निकाला कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद यह बजट राजस्थान के लिए टेम्प स्क्वेड यानी ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बजट में उल्लिखित नियोजित शहरीकरण, उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश और रोजगार सृजन से संबंधित कई योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि मुंबई, पुणे और पुणे हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर से जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विकास केंद्रों के लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का योगदान मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और नागपुर को महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाएगा। बनाने के लिए एक बहुत मजबूत रोड मैप, उसका एक कालावधि और उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है उस प्रकार की प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से हमको दिखाई पड़ती है। विशेष रूप से दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो अवसर हमको मिला है उस अवसर को प्राप्त करने वाला ये बजट है। 7 जो फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें भारत को प्रमुखता मिले, इस दृष्टि से इसको तैयार किया गया है, इसमें योजना तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एनसीपी नेतृत्व को लेकर सफाई दी है कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे गलत जानकारी दी थी कि प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। जानकारी की पुष्टि किए बिना मैंने मीडिया में बयान दे दिया, लेकिन बाद में पता चला जानकारी गलत है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीतदादा पवार के नेतृत्व में ही काम कर रही है। भ्रामक जानकारी के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। इसके साथ ही गोयल ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विलय की संभावना फिलहाल नहीं है। उनका कहना है कि दोनों गुटों की सोच और नेतृत्व अलग-अलग हैं, इसलिए एकजुट होना मुश्किल है। I personally don't see that happening. I personally don't think that will happen. The NCP as a part of Mahayuti has performed very well. The leadership is clearly was with Ajit Pawar and now with Sunetra Pawarji. Praful Patel has been appointed national president of the NCP. I don't see Mr. Sharad Pawar being invited to join the NCP, given that he has lost the people's trust and the vote. Despite coming together in Pimpri Chinchwad and Pune, we saw them being wiped out. If only राजस्थान के लिए केंद्रीय बजट में फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए और बायोफार्मा शक्ति योजना का ऐलान गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रदेश के भिवाड़ी और नीमराणा में पहले से ही फार्मा क्लस्टर सक्रिय हैं। नए निवेश से यहां की स्थानीय कंपनियों को कैंसर और डायबिटीज की जेनरिक दवाएं बनाने के लिए नई तकनीक और फंड मिल सकेगा। दवा निर्माण क्षेत्र में निवेश से राजस्थान के युवाओं के लिए बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में नए रोजगार पैदा होंगे। इस योजना के तहत राजस्थान के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नई लैब और रिसर्च सेंटर स्थापित होने की संभावना है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगना शुरू हो गई है। निर्वाचन विभाग ने अलवर में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों का विस्तृत डाटा जुटाने के लिए एक सहायक और 2 शिक्षकों की फिलहाल छुट्टी लगाई है। इस सूची के आधार पर पंचायती राज चुनाव में शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगाई जा सकेंगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने ये चुनाव संपन्न कराने के लिए सरकार को अप्रैल तक का समय दिया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो